आज मैं बात करूंगी कि डिवाइन मस्कुलाइन की जब अवेकनिंग होती है तो आपकी सोल की कनेक्शन की उनको सच्चाई समझ में आती है। तो वो कब टाइम आता है, कैसा वो फील करते हैं। डिवाइन मस्कुलाइन यानी कि डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी की बात कर रहे हैं, जो सब समझ जाते हैं कि ट्विन फ्लेम की अवेकनिंग का मोमेंट आ चुका है। अभी तक चाहे वो ट्विन फ्लेम जर्नी को कुछ नहीं मान रहे हो, आपको कुछ नहीं मान रहे हो, टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया जा रहा हो, हर एक ट्विन फ्लेम जर्नी में एक ऐसा पल तो जरूर आता है कि जब डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी पूरी तरह से बदल जाती है। लेकिन ये मूवमेंट ना तो ड्रामेटिक होता है और ना ही इसमें कोई फायरवर्क्स टाइप का कुछ होता है कि ओह सडनली एक ही रात में कुछ हो गया। सटल होता है, बट सटल yet powerful shift. It's not loud or dramatic, and this shift is internal, quiet, but life changing. ये बहुत ही सटल एनर्जी है, लेकिन लाइफ को चेंज करता है। शायद दुनिया को दिखाई भी ना दे, इस तरह से चेंजेस उनके अंदर आते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। लेकिन उस डिवाइन मस्कुलाइन के अंदर सब कुछ बदल जाता है, पूरी तरह से हलचल होती है और एक पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन आता है। चाहे उनके घर वालों को भी ना पता चल रहा हो, लेकिन आपको फील होगा। ये वही मोमेंट होता है जिसे हम कहते हैं कि आहा मोमेंट, अवेकनिंग मोमेंट, कि वाओ डिवाइन मस्कुलाइन जागृत हो गया। वो पल जब उसके अंदर कई तरह की डीप रियलाइजेशंस होती हैं। एक क्लिक सा होता है कि ओ ये थी बात। तो और वो दुनिया को, खुद को और आपको भी एक नए नजरिए से देखना शुरू कर देता है। देता या देती, ये आप अपने हिसाब से देखिए, बॉडी की बात नहीं है, यहाँ पर है डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी की। तो मस्कुलाइन एनर्जी को ये समझ में आ जाता है कि ये कनेक्शन कोई फैंटेसी नहीं है और ना ही कोई ऑब्सेशन है और ना ही सिर्फ फिजिकल केमिस्ट्री है। स्टार्टिंग में होती है, लेकिन सिर्फ यही है ये नहीं। तो इट मीन्स ये रियलाइजेशन कि ही और शी फील्स गेट इट, a deep soul level understanding dance. His perception of you or himself and connection transforms. ठीक है, हर तीनों तरफ से वो समझ जाते। वही क्या समझ जाते डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी, ये कि यस ये सच है। एक ऐसा सच जो डीप सोल से कनेक्टेड है, जो एंशियंट है, जो एंशियंट है। सीइंग द ट्रूथ, क्या मतलब? सीइंग द ट्रूथ, नो लॉन्गर अ फैंटेसी, अ ऑब्सेशन, एन ऑब्सेशन और एन इल्यूजन। किसी भी तरह का इल्यूजन, फैंटेसी नहीं है। ही सीज इट एज अ ट्रूथ, रॉ अनशेकेबल ट्रूथ। उनको पूरी तरह से ये समझ में आ जाता है, उनको ये समझ में आ जाता है कि अब इस सच्चाई को झुठलाया नहीं जा सकता। इट्स ट्रू। यूजुअली कम्स आफ्टर स्ट्रगल्स। कौन सा स्ट्रगल? जब उनका चल रहा होता है स्ट्रगल। एक इंटरनल बैटल भी तो होती है ना डिवाइन मस्कुलाइन की, वो चल रही होती है। कम्स आफ्टर सो मेनी chaos इन हिज लाइफ, रेजिस्टेंस, इमोशनल अपहीवल्स, इमोशनल कंफ्यूजन्स, इंटरनल बैटल्स। ये सारी चीजें उनके अंदर से चल रही होती हैं। उनके साथ में बैठा हुआ दोस्त भी नहीं समझ सकता कि इसके अंदर क्या चल रहा है। कंसल्टेशन बुक कराना हो या टैरो रीडिंग बुक करवाना हो, इन सब के लिए स्क्रीन पे दिखाए नंबर पर मैसेज करें। आई मीन टू से दैट ये रियलाइजेशन तुरंत नहीं आती है। ज्यादा केसेस में ये तब आती है डिवाइन मस्कुलाइन के अंदर, ये जो समझ है, जब बहुत सारे केओस होते हैं उनकी लाइफ में, बहुत धमाचौकड़ी मची होती है। थर्ड पार्टी कार्मिक लोग, ये वो, और उनके अपने कार्मिक थॉट पैटर्न, और बड़े बादल से छाए हुए रहते हैं, और अंदर ही अंदर एक इमोशनल वॉर चल रहा होता है, डिश डाउन डेविल एंड डेटी का। जब तक वो अपने ईगो, अपने डाउट्स और अपने फियर से गुजरते नहीं है ना, तब तक उनको कुछ नहीं सच्चाई समझ में आती। सच्चाई तभी समझ में आएगी जब हम अपने अंदर, अब स्टार कैसे चमकता है? अंधेरे में तो चमकता है ना, तो ये स्टार लाइक एनर्जी है। तो मेन ट्रांसफॉर्मेशन जब होता है, तब ये सारी बातें होती हैं डिवाइन मस्कुलाइन के अंदर। ये मोमेंट सिर्फ इतना नहीं होता है कि मैं तुम्हें चुनता हूँ या यस मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। ये कोई फेरी टेल एंडिंग वाली बात नहीं है। ये होता है इनर अलाइनमेंट का मोमेंट। अपने आप से इनर अलाइनमेंट होती है। हिज कहें या हर कहें, डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी की बात कर रही हूँ कि यस आई एम चूजिंग यू। इट्स नॉट ए रोमांटिक फैंटेसी, इट्स अबाउट सोल अलाइनमेंट। एज गैप तभी तो इतना सारा होता है इसमें। अब एज चाहे आपकी 78 हो, चाहे 68 हो, 28 हो, क्यों?
तो उनके अंदर एक ऐसी आवाज़ आती है कि ये समय आ गया है एक ज़िम्मेदारी लेने का, आई एम रिस्पॉन्सिबल नाउ, अपने रोल को समझने का कि मेरा क्या रोल है। चाहे मैं शादीशुदा हूँ, चाहे वो शादीशुदा है, चाहे हम डिवोर्सी है, चाहे एक अनमैरिड है, एक मैरिड है, मैं शादी नहीं तोड़ सकता, छोड़ सकता। लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये वो वक़्त होता है जब वो सिर्फ़ प्यार से नहीं अपनी पर्पस को भी ढूँढकर महसूस कर लेते। ओनली प्यार, प्यार, प्यार नहीं होता है, पर्पस होता है, पर्पस। पर्पस होता है प्यार में भी। फॉल इन लव नहीं होता है, ग्रो इन लव होता है, मिशन होता है कि चलो भई हम कुछ करते हैं, ठीक है? यानी अ सेक्रेड रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको समझ में आ जाती है। ही अंडरस्टैंड हिज रोल इन दिस कनेक्शन। जी हाँ, feels the weight of the bond and his duty towards you, towards this journey. तो अगर आपको लगता है डिवाइन मस्कुलाइन के लिए वेट करना चाहिए क्या फिर? तो ये चीज़ जान लीजिए कि उनके अंदर ये सब कुछ हलचल अगर चल रही है तो आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स वहाँ से भी आएगा और इवन आपके अंदर आपके बॉडी में भी फील होगा। आपको ड्रीम आ सकता है कुछ ऐसा कि यस पॉजिटिवली ही इज कमिंग टुवर्ड्स यू, ऐसा फील हो सकता है आपको। नो फीलिंग, नथिंग और ये लग रहा है कि सब खत्म है तो फिर हो सकता है कि उन्होंने कहीं और मूव ऑन कर लिया हो। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो सेक्रेटली वो ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं और पॉजिटिवली आपकी तरफ आ रहे हैं। और जब उनका ये मन, सोल और विजन पूरी तरह से अलाइंड हो जाता है ना, तभी सच में रीयूनियन पॉसिबल होता है। जो आप लोग बार बार डरते हो और पूछते रहते हो ना रीयूनियन कब होगा कब होगा, इतना आसानी से थोड़ी है। उनके अंदर भी तो चेंजेस आएंगे। ये सिर्फ लव कनेक्शन नहीं है, ये एक डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन की कहानी है। आई होप आपको सब समझ आ गया होगा। जी मैं कोई झूठ बोलिया? कोई ना जी, कोई ना। আমি শক্তি বলছে। मिलेंगे अगले वीडियो में, ठीक है?